सियासत एक्सप्रेस को पेश करने में ताउन किया है एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाज़रीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे इस खास बुलेटिन पर डालते हैं एक सरसरी नज़र। हैदराबाद के बोइनपल्ली इलाके में कुछ शरपसंद अनासिर की जानिब से महात्मा गांधी के मुजस्समे की बेहुरमती की गई। तफसीलात के मुताबिक कंटोनमेंट पुलिस स्टेशन हदूद में शरपसंदों के ग्रुप ने महात्मा गांधी के मुजस्समे की बेहुरमती की और मुजस्समे के मुंह में पटाखे रखकर आग लगा दी गई। इस अहानत अमेज हरकत से मुकामी बाशिंदों और एहलकारों में शदीद गम गुस्सा पाया जाता है। हुक्काम ने इस अमल को गांधी की विरासत की तौहीन करार दिया, जो अमन और अदम तशद्दुद की अलामत है। पुलिस ने मुलव्विस अफराद की शिनाख्त के लिए तहकीकात का आगाज़ कर दिया और जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का वादा किया। रायदुर्गम पुलिस ने दीपावली त्यौहार की रात खतरनाक स्टंट करने पर 10 बाइक सवारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। स्टंट करने वाले बाइकर्स की चंद वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हुई, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और मुकदमा दर्ज कर लिए। रायदुर्गम पुलिस ने गुज़िश्ता 2 महीनों के दौरान रायदुर्गम और हाईटेक सिटी के इलाकों में वीकेंड्स पर खतरनाक स्टंट्स और तेज रफ्तार ड्राइविंग करने पर तकरीबन 200 अफराद के खिलाफ मुकदमात किए हैं दर्ज। रियासती वजीर पी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि उनके सियासी बम नाकारा नहीं हुए और ये सियासी बम 2-3 दिन में फट जाएंगे। उन्होंने पेश कियासी की है कि कुछ सियासतदानों को करप्शन के इल्ज़ाम में जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। उनका कहना था कि अपोजिशन कायदीन के रिमार्क्स में कोई सदाकत नहीं है कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को बदल दिया जाएगा। इसके बरखिलाफ वो अगले 4 साल और 1 माह तक अपने ओहदे पर बरकरार रहेंगे। श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि अपोजिशन कायदीन के तबसरे बेबुनियाद हैं और सिर्फ अपोजिशन में होने की वजह से इस तरह की बयानबाजी में मसरूफ़ है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हाईकमान दूसरी बार इख्तिदार में आने के बाद अगले वज़ीर आला के नाम का फैसला करेगी। हैदराबाद में कॉलेज हॉस्टल के तलबा ने इतवार को रैलियां और तकरीबात का इनेकाद किया। इस दौरान BC, SC, ST, अक़लियती और गुरुकुला हॉस्टलों में तलबा के मेस चार्जेस में इजाफा करने पर तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से इज़हार तशक्कुर किया गया। इस मौके पर मुख्तलिफ BC और SC कॉलेज के हॉस्टलों के सैकड़ों तलबा BC भवन में एक रैली में जमा हुए। तकरीब से खिताब करते हुए नेशनल BC वेलफेयर एसोसिएशन के सदर R कृष्णैया ने कहा कि तलबा की अंजुमनों ने इस इजाफे की वकालत के लिए गुज़िश्ता 4 सालों में 390 मरतबा धरने और रैलियां निकाली। हमें खुशी है कि मौजूदा हुकूमत ने हमारी कोशिशों का जवाब SC, ST, BC हॉस्टल और गुरुकुला के मेस चार्जेस में इजाफा करके दिया है। हम वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार का शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने कहा, इस इजाफे से रियासत भर के गुरुकुलों और हॉस्टलों में तकरीबन 7,65,000 तलबा को फ़ायदा पहुँचेगा। जमीयत उलमा हिंद की जानिब से दारुल हुकूमत दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में तहफ़्फ़ुज़ आईन हिंद कन्वेंशन का इनेकाद किया गया, जिसमें मुल्क के कोने कोने से लाखों अफराद ने शिरकत की। इस मौके पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, सदर जमीयत उलमा हिंद मौलाना अरशद मदनी व दीगर उलमा इकराम ने खिताब किया। इस अज़ीमुश्शान कन्वेंशन में तेलुगु देशम की जानिब से शिरकत करने वाले अमीर जान साहब की तवज्जो का मरकज़ रहे, क्योंकि NDA हुकूमत में तेलुगु देशम को कलीदी हैसियत हासिल है और ये कहना बेजाना होगा कि सिर्फ नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की वजह से मरकज़ में मोदी की हुकूमत कायम है। जलसे आम से NDA हलीफ जमात तेलुगु देशम के नुमाइंदे ने भी खिताब किया और वक्फ तरमीमी बिल की सख्त अल्फाज में मुखालिफत की। TDP के नायब सदर नवाब जान उर्फ अमीर बाबू ने कहा कि वक्फ तरमीमी बिल खामियों से पुर है और तेलुगु देशम इसकी मुखालिफत करेगी। उन्होंने मोदी हुकूमत को खबरदार किया कि वो मुसलमानों के मजहबी मामलात में मुदाखलत ना करे। हम सब बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन मुल्क को तोड़ने की कोशिशों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि चंद्रबाबू नायडू सेक्युलर जहन रखने वाले शख्स हैं। उनका कहना था कि हम वक्फ तरमीमी बिल लाने की इजाज़त नहीं देंगे। गोवा से कलकत्ता जाने वाली इंडिगो की परवाज़ को बम की धमकी मिलने पर हैदराबाद के शमशाबाद हवाई अड्डे पर उसकी हंगामी लैंडिंग की गई। तैयारा जिसमें 180 मुसाफिर सवार थे बहिफाजत उतार दिए गए और हिफाजती टीमों ने एहतियाती इक़दाम के तौर पर तमाम मुसाफिरों और अमले को फौरी तौर पर बाहर निकाला और अच्छी तरह से चेक किया। हवाई अड्डे की सिक्योरिटी एहलकारों ने फौरी तौर पर सूरत हाल का जायजा लेते हुए तैयारे का मुकम्मल मुआयना किया और तमाम सामान की स्क्रीनिंग की गई। इस दौरान कोई धमाका खेज मवाद नहीं मिला, जिसके बाद ये इत्तला भी झूठी साबित हुई।
हैदराबाद का दबीरपुरा फ्लाईओवर ब्रिज खस्ताहाली का मंजर पेश कर रहा है। इस फ्लाईओवर पर जगह जगह शुगाफ पड़ गए हैं, जिसकी वजह से गाड़ी रानों की जान को खतरा लाहक है। दूसरी तरफ फ्लाईओवर के डिवाइडर भी बोसीदा होकर अंदर धंस चुके हैं। हुकाम को चाहिए कि कोई बड़ा हादसा पेश आने से कबल ही इस जानिब फौरी तवज्जो दें और इसकी फौरी मरम्मत का काम अंजाम दें ताकि कोई नाखुशगवार वाक़या पेश न आए। तेलंगाना के आसिफाबाद जिले में बीमार पड़ने वाली तालिबात की तादाद 60 तक पहुंच गई है। महकमे कबायली बहबूद के स्कूल व हॉस्टल की तालिबात नामुनासिब ग़िज़ा की वजह से बीमार पड़ गई, ताहम उनकी तादाद में इजाफा हो गया और एक तालिबा की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। जरा के मुताबिक हफ्ते के रात खाना खाने के बाद मजीद 15 तालिबात अलील हो गए। चारशंबा और जुमेरात को 45 तालिबात बीमार पड़ गई थी। उनको जिले के वानीकड़ी मंडल मुस्तखर में दाखिल करवाया गया था, ताहम शाम तक उनको घर जाने की इजाज़त दी गई। उन तालिबात ने पेट में दर्द, उल्टियों और इस हाल की शिकायत की थी। एक तालिबा जिसकी शिनाख्त शैलजा के तौर पर की गई है को मंचरियाल मुंतकिल किया गया क्योंकि उसकी हालत तशवीशनाक बताई गई है, जो वेंटिलेटर पर हैं। तालिबात और उनके सरपरस्तों का कहना था कि फूड पॉइजनिंग के ऐसे ही वाक़यात माजी में भी पेश आ चुके हैं, लेकिन इंतजामिया ने कोई तवज्जो नहीं दी। हैदराबाद के इलाके सोमाजीगुड़ा में यशोदा अस्पताल के रूबरू वाक़े स्वाति टिफिन सेंटर में एक शख्स को खाना खाते वक्त अपने डोसे में एक कॉकरोच नजर आया, जिसके बाद उस शख्स ने इस बात की शिकायत टिफिन सेंटर के मालिक से की, जिसके बाद टिफिन सेंटर के मालिक ने अपनी लापरवाही का एतराफ़ करने के बजाय कस्टमर से ही उलझ पड़ा, जिसके बाद कस्टमर रघुविंदर ने इस बात की शिकायत फूड सेफ्टी अहदेदारों से की और इस टिफिन सेंटर के मालिक के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। हैदराबाद के लंगर हाउस में महात्मा गांधी का दुनिया का सबसे बड़ा मुजस्समा लगाने के रियासती हुकूमत के मंसूबे की बाबाए कौम महात्मा गांधी के खानदान वालों की तरफ से मुखालिफत की जा रही है। वज़ीर आला रविंद्र रेड्डी ने ऐलान किया था कि लंगर हाउस में बाबू घाट को गांधीयन आइडियोलॉजी सेंटर के तौर पर तैयार करने के मंसूबे बना रहे हैं। इस मकाम पर पहले ही महात्मा गांधी का मुजस्समा मौजूद है, लेकिन रियासती हुकूमत अब यहाँ महात्मा गांधी का सबसे बड़ा मुजस्समा कायम करने का मंसूबा बना रही है। ये गुजरात में दरिया नर्मदा पर वाक़े सरदार वल्लभ भाई पटेल के मुजस्समे की तर्ज पर बनाया जाएगा, जिसकी बाबाए कौम महात्मा गांधी के पोते तुषार गांधी ने मुखालिफत की है। लापरवाही से ड्राइविंग करने के इल्जाम में एक कॉमेडियन को इतवार की रोज गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बता दें कि 1 नवंबर जुमे की रोज एक पोर्शे कार केबीआर पार्क की ग्रिल से टकरा गई थी। मुलजिम की शिनाख्त 33 साला उत्सव दीक्षित के तौर पर हुई है, जो कॉमेडियन है और बंजाराहिल्स के रहने वाला है। दीक्षित मुबैना तौर पर पोर्श कार तेज रफ्तारी से चला रहा था, जिसके नतीजे में वो बेकाबू हो गई और केबीआर पार्क की ग्रिल से टकरा गई। इस हादसे के बाद वो गाड़ी छोड़कर मौके से फरार हो गया था। तहकीकात की बुनियाद पर बंजाराहिल्स पुलिस ने पाया कि कॉमेडियन ये कार चला रहा था और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। दीक्षित का ड्राइविंग लाइसेंस भी जब्त कर लिया गया। मुंबई ट्रैफिक पुलिस को उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की मुबैना धमकी मौसूल होने के बाद हुक्काम और सिक्योरिटी एजेंसियां हाई अलर्ट हो गई। ये धमकी व्हाट्सएप के जरिए एक नामालूम नंबर से भेजी गई, जिसमें ये धमकी दी गई कि अगर योगी आदित्यनाथ 10 दिन के अंदर अपने ओहदे से मुस्तफी नहीं होंगे तो उन्हें भी बाबा सिद्दीकी की तरह कत्ल कर दिया जाएगा। अब इस मामले में एक नया मोड़ सामने आया है। बताया गया है कि उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ को जिसने धमकी दी है वो कोई और नहीं बल्कि खातून है। इस पैगाम के पीछे उसका क्या इरादा है ताहम अभी तक वादे नहीं किया गया। इस पैगाम के पीछे उसका इरादा अभी तक वादे नहीं है। पुलिस हिरासत में लिए गए खातून से पूछताछ कर रही है। हैदराबाद के इलाके शाहीनायतगंज में एक चौंका देने वाला वाक़या पेश आया, जहां पर एक शख्स ने अपने बेटे को कुत्ते के काटने के बाद गुस्से में आकर कुत्ते को 2 मंजिला इमारत से फेंक दिया, जिसके नतीजे में उसकी मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक यह वाक़या गुज़िश्ता रोज उप्पलम्मा मंदिर के करीब देवनगर इलाके में पेश आया। मुलजिम की शिनाख्त 40 साला सत्यनारायण के तौर पर की गई है। मुबैना तौर पर सत्यनारायण अपने बेटे के साथ दिवाली मना रहा था जब उन्होंने पटाखे जलाए। उन पटाखों की आवाज से करीब में मौजूद एक कुत्ता खौफजदा हो गया, जिसकी वजह से वो परेशानी में भाग गया। कुछ देर बाद कुत्ता वापस आया और सत्यनारायण के बेटे को काट लिया। गुस्से में आकर सत्यनारायण ने कुत्ते पर आहनी सलाख से हमला कर दिया, जिसके नतीजे में वो शदीद तौर पर जख्मी हो गया। इतना ही नहीं, उसने कुत्ते को 2 मंजिला इमारत की छत पर ले जाकर उसे फेंक दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस दौरान मुकामी लोगों ने मुदाखलत करके उसे रोकने की कोशिश की तो सत्यनारायण ने उन पर भी उस रॉड से हमला करने की कोशिश की। इस वाक़े के बाद शाहीनायतगंज पुलिस ने सत्यनारायण के खिलाफ मुकदमा कर लिया दर्ज।
तेलंगाना हुकूमत ने HMDA ग्राम पंचायत लेआउट्स रजिस्ट्रेशन पर लगा दी पाबंदी। रियासती हुकूमत की जानिब से हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी के हुदूद में वाक़े ग्राम पंचायत लेआउट्स में रजिस्ट्रेशन पर पाबंदी आयद कर दी गई। हुकूमत के इस मुबैना फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए BRS के कारगुजार सदर KTR ने खबरदार किया कि एक और तबक़े पर नाम निहाद राहुल रेवंत टैक्स आयद करने का इक़दाम हो सकता है। KTR ने इस फैसले को गैर मुनसिफाना और गैर दानिशमंदाना करार देते हुए हुकूमत पर तनक़ीद की और कहा कि इससे गरीब और मुतवस्सित तबक़े के अफराद मुतासिर होंगे जिन्होंने उन लेआउट्स में प्लॉट्स खरीदे हैं। तेलंगाना हुकूमत ने हैदराबाद मेट्रो रेल के दूसरे मरहले की तकमील के लिए 24,269 करोड़ रुपए के बजट की इंतजामी मंजूरी देते हुए GO जारी कर दिया। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से दी जाने वाली इस मंजूरी के बाद हैदराबाद मेट्रो रेल के दूसरे मरहले के पहले हिस्से में शामिल 5 कॉरिडोर के अलावा दूसरे हिस्से में मौजूद शमशाबाद एयरपोर्ट तक फ्यूचर सिटी राहदारी पर कामों को तेज किया जाएगा। हैदराबाद मेट्रो रेल के दूसरे मरहले में नागोल ता राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट राहदारी, जो कि 36.8 किलोमीटर पर मुहित है, उसे मेट्रो की चौथी राहदारी का करार दिया गया है। जबकि रायदुर्ग तक कोकापेट राहदारी को 5वीं राहदारी, जो कि 11.6 किलोमीटर पर मुहित है। 6वीं राहदारी पुराने शहर की है, जो कि महात्मा गांधी बस स्टेशन से चंद्रान गुट्टा चौराहे तक होगी और ये 7.5 किलोमीटर पर मुहित राहदारी होगी। 7वीं राहदारी मियापुर से पटनचेरू तक होगी, जो कि 13.4 किलोमीटर पर मुहित है। इसी तरह 8वीं राहदारी LB नगर ता हयात नगर होगी, जो 7.1 किलोमीटर पर मुहित होगी। तो नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप बने रहिए सियासत TV के साथ। फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़। एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर बगैर ऑपरेशन और बिना पेन किलर अद्वियात के एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के जरिए सिर्फ छोटे इंजेक्शन से कमर और घुटनों के दर्द का शर्तिया इलाज। डॉक्टर प्रकाश गुड़ीपुड़ी और डॉक्टर मोहन इरवा इंटरवेंशनल पेन फिजिशियन जैसे तजुर्बेकार डॉक्टर्स 25,000 से भी ज्यादा मरीजों का कामयाब व इत्मीनान बख्श इलाज। राबिता कीजिए एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर, मणिकुंडा और दिलसुख नगर, हैदराबाद।